हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट हब 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपन एसएसटी की संजीव डेसरक पढ़ रहे थे। 2 मॉडल पेपर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन तीसरा मॉडल पेपर लेके आए हैं। पूरी क्लास में शुरू से लेके लास्ट तक बने रहें। अगर आप चाहते हैं कि इनकी हमें पीडीएफ मिल जाए तो टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। इसके ऊपर आपको संजीव और एक्सीलेंट दोनों ही डेसरकों की पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप अच्छे से सभी सब्जेक्ट की हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी देख सकते हैं। चलेगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। क्लासें कैसी चल रही है कमेंट करके जरूर बताएं। कंटिन्यू क्लास रहेगी हमारी। 9 मॉडल पेपर हैं, 9 के 9 कंप्लीट करने वाले हैं। अगर हमारे संजीव के हो जाते हैं कंप्लीट, इसके बाद में हम एक्सीलेंट के भी शुरू कर देंगे। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न इस प्रकार से रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जूसेपी मेत्सिनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जून सन 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन। नेक्स्ट है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो एल्यूमिनियम प्रगलन बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का पश्चिमी छोर है? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का पश्चिमी छोर है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पोरबंदर गुजरात में है। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र छपी थी? जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र छपी थी, कब छपी थी? 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 868 ईस्वी में छपी थी। नेक्स्ट है, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए थे या किए हैं, वे कहलाते थे? क्या कहलाते थे भी? कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किए थे, वे क्या कहलाते हैं या क्या कहलाते थे? 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुमास्ते कहलाते हैं। क्या कहलाते थे? गुमास्ते कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दे रखा है, ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था पर सहमति बनी थी? ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था पर सहमति बनी थी। 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जुलाई सन 1944 में सहमति बनी। छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है? छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरकुशवाद उड़ जाएगा। यह कथन किसका था? यह बताना है। 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लुई शेबेस्तिये मर्सिये का है। यानी छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी में निरकुशवाद उड़ जाएगा। यह कथन किसका है? तो लुई सेबेस्तिये मर्सिये का है। ऑप्शन नंबर डी आपके पास में राइट हो जाएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ब्रुसेल्स, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है? साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, स्पेन। 11 नंबर का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
संयुक्त राज्य अमेरिका है। 12 नंबर है, भारतीय संविधान के बारे में इसमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है भारतीय संविधान के बारे में? तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव में मनाही करता है, ये बात सही है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ये बात भी सही है। किसी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ये भी बात सही है। लेकिन यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये गलत बात है, ये भारतीय संविधान में नहीं है, यानी ये कथन गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन है? तो इसमें राइट आंसर काशीराम हो जाएगा। काशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। निम्न में जिस संदर्भ में तानाशाही ने लोकतांत्रिक सरकारों से बेहतर परिणाम प्राप्त किए वह है। निम्न में से जिस संदर्भ में तानाशाही ने लोकतांत्रिक सरकारों से बेहतर परिणाम प्राप्त किए वह है। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है 14 नंबर का राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उच्च आर्थिक विकास दर, उच्च आर्थिक विकास दर आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। निम्न में से गैर नवीनीकरण संसाधन है। गैर नवीनीकरण संसाधन कौन सा है? तो कच्चा तेल है, वो गैर नवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत आता है, कच्चा तेल। निम्न में से कौन सी संस्था ऋणों के औपचारिक स्रोतों की गतिविधियों पर नजर रखती है? निम्न में से कौन सी संस्था ऋणों के औपचारिक स्रोतों की गतिविधियों पर नजर रखती है? 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जिसको अपन आरबीआई बोलते हैं, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था सन 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चंस। निम्न में से कौन सी भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्न में से कौन सी भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है? टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स, इज दैट क्लियर? भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपने अभी तक टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। इसके ऊपर संजीव और एक्सीलेंट दोनों ही डेस्कों की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मैथ के नोट्स मिल जाएंगे, साइंस के भी नोट्स मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे अगर जाके देखोगे तो। दूसरा क्वेश्चन प्रारंभ हो जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 1 से लेकर 6 तक। फ्रांस में खालिस्तान को राष्ट्र की नारी के रूप में रूपक के रूप में चित्रित किया गया था। फ्रांस में मारियान, किसको? मारियान को राष्ट्र के नारी रूपक के रूप में चित्रित किया गया था। मारियान आ जाएगा। नेक्स्ट है खालिस्तान विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। तो भारत क्या आ जाएगा? भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। नेक्स्ट आ जाएगा विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई कौन सी है? वो अटल टनल। क्या है? अटल टनल। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? अटल टनल सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई। लोकतांत्रिक व्यवस्था खालिस्तान समानता पर आधारित है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीति समानता पर आधारित है। क्या है? राजनीतिक समानता पर आधारित है। 5 नंबर है खालिस्तान क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। तो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां खालिस्तान की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है वैश्वीकरण की। क्या है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में वन लाइनर आपको एक एक लाइन के जवाब देने हैं। चटनी म्यूजिक कहाँ प्रसिद्ध था? चटनी म्यूजिक कहाँ प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर अपन देखेंगे। भाई साहब ने क्या दे रखा है? चटनी म्यूजिक त्रिनिदाद और गुयाना में चटनी म्यूजिक बड़ा लोकप्रिय था। कहाँ पे? त्रिनिदाद और गुयाना में चटनी म्यूजिक बड़ा लोकप्रिय था। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसे कहा जाता है या किसने किया था? आधुनिक जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका आविष्कार किसने किया था? फिलहाल जो अपन प्रिंटिंग करवाते हैं पेजों पे है, जो भी है, शादी के कार्ड छपते हैं, ये योहान गुटेनबर्ग ने किया था। योहान गुटेनबर्ग ने आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र की ऐसी 2 महिलाओं के नाम लिखिए जिन्होंने 1880 के दशक में उच्च जाति की नारियों की दयनीय दशा के बारे में लिखा। महाराष्ट्र की ऐसी 2 महिलाओं के नाम लिखिए जिन्होंने 1880 के दशक में उच्च जाति की नारियों की दयनीय दशा के बारे में लिखा। तो वो है ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई। नेक्स्ट है भारत के जैव विविधता को कम करने वाले 2 कारक बताइए। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले 2 कारक आपको बताने हैं। तो वन्य जीवों के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व आखेटन और पर्यावरणीय प्रदूषण, ये कारण है भी। वन्य जीवों के आवास का विनाश करना, जंगली जानवरों को मारना व आखेटन यानी शिकार करना और पर्यावरणीय प्रदूषण, ये कारण है। नेक्स्ट है चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है भी बताओ। चीनी उद्योग के लिए गन्ना कच्चा माल है, यानी गन्ने की सहायता से गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती है, आपको पता है। तो कच्चा माल क्या होगा? गन्ना हो जाएगा चीनी के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यापार किसे कहते हैं? व्यापार किसे कहते हैं भी सभी जानते हैं आप लोग। व्यापार किसे कहते हैं? राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान ही व्यापार कहलाता है। वस्तुओं का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। सभी समझदार विद्यार्थी हैं, सभी जानते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों का जवाब। श्रीलंका की तमिल समस्या के कोई 2 कारण बताइए। श्रीलंका की तमिल समस्या के कोई 2 कारण ये हैं कि सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देना और सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित करना। सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित करना, ये मुख्य कारण है उनके। अलैंगिक असमानता का आधार क्या है? अलैंगिक नहीं, लैंगिक है। लैंगिक असमानता का आधार क्या है? लैंगिक असमानता का आधार प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। लैंगिक असमानता का आधार है जो प्रचलित रूढ़ छवियां प्राचीन काल से चली आ रही और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। नेक्स्ट पे है लोकतंत्र के कोई 2 लाभ लिखो। लोकतंत्र के कोई 2 लाभ लिखने हैं। बहुत सारे लाभ होते हैं लेकिन आपको 2 ही लिखने हैं। लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेवार तथा वैध शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र है वो एक उत्तरदायी है, लोगों के द्वारा चुना गया तंत्र है, लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र है। लोकतंत्र
एक उत्तरदायी है, जिम्मेवार है तथा वैध शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है। मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है। तो मांग जमा मुद्रा के समान ही है। मांग है वो जमा मुद्रा के समान ही है, क्योंकि इसे आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बैंक से निकलवाया जा सकता है। यह या अन्य व्यक्ति को चेक देकर भी भुगतान किया जा सकता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, शायद मेरे हिसाब से दूसरे मॉडल पेपर में हमने पढ़ा था इसको, कि मांग जमा मुद्रा के समान ही है, क्योंकि इसे आवश्यकता पड़ने पे कभी भी बैंक से निकलवाया जा सकता है या अन्य व्यक्ति को चेक देकर भी अपन क्या कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत को होने वाली कोई एक हानि बताइए। वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत को होने वाली कोई एक आपको हानि बतानी है। तो वैश्वीकरण से भारत के लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन हुआ है। वैश्वीकरण से भारत के लघु और कुटीर उद्योगों का पतन हुआ है, ये सबसे बड़ी हानि है। अंतिम वस्तुएं कौन सी होती है। अंतिम वस्तुएं कौन सी होती है। तो उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है वे अंतिम वस्तुएं होती है। यानी उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है वे कौन सी वस्तुएं कहलाती है, अंतिम वस्तुएं कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने सेक्शन ए को कंप्लीट किया है। टोटल कुल मिला के 36 नंबर का काम हमने देखा है आज की क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कम समय में ज़्यादा मैटर आपको मिल रहा है। लगभग मेरी क्लासें चल रही है 14, 15, 16 मिनट के अंतर्गत सभी क्लासें हो जाती है कंप्लीट। और 14, 15, 16 मिनट में आपको अगर 36 नंबर का काम पता चलता है, 36 नंबर का काम अगर आपको मैं थोड़ा सा लगता हूँ कि फास्ट करवा रहा हूँ तो आप थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं। आपके पास में सारे ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि मैं धीरे करवा रहा हूँ तो आप फास्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी जो स्पीड है वो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि एकदम सही चल रही है। 3 मॉडल पेपर आज तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में 6 मॉडल पेपर और बचे हैं। टोटल 9 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करने वाले हैं। डेली क्लास रहेगी आपकी हिंदी की नहीं, मैथ की संजीव और एक्सीलेंट दोनों डेस्टवर्कों का सॉल्यूशन चल रहा है। इधर आपकी संजीव की साइंस डेस्टवर्क भी हमने शुरू कर रखी है। सर पढ़ा रहे हैं, एसपी सर पढ़ा रहे हैं, आपको बड़े शानदार तरीके से करवा रहे हैं। क्लास के अंदर ही याद करवाने का फॉर्मूला है उनका, वो क्लास के अंदर ही याद करवा देंगे आपको। अगर आप उनकी क्लास को पूरा देखते हैं तो कहीं पे और इधर उधर भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिएगा आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।